अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज। सो हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया कि आपके वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, आप उसमें उसको है ना प्रोडक्ट्स देते हैं। आप उसको सबस्ट्रेट्स देते हैं या रिएक्टेंट्स देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको सबस्ट्रेट्स हमने दिए, हमने बोला कि अच्छा ये 2 मॉलिक्यूल लो, ठीक है, और उनको कंबाइन कर लो एक साथ, एक रिएक्शन उनके बीच में कर लो। आपके एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स ये करते हैं कि रिएक्शन बूस्ट करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके, आपके रिएक्शंस जल्दी से हो रहे हो और फिर उससे है ना ऐसे ही प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, आपकी है ना न्यू चीज़ें बनने लग जाती हैं जब आप उसको देते हो। सो आपने एक इनपुट दिया उसको और आपको आउटपुट मिल रहा है और प्रोसेस आपका जो है वो एंजाइम है ना जल्दी से करवा रहा है। एंजाइम्स जो है वो आपके रिएक्शन को बूस्ट करते हैं। चले ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि आपने उसको काम करते हैं। एक डायग्राम खोल के दिखा देता हूँ, ये आ गया। हमें ये तो पता चल गया आपके एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट्स को लेते हैं, ठीक है, एंड फिर उससे है ना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बनते हैं। एंजाइम अगर नहीं होता है तो ये रिएक्शन है ना बहुत स्लोली हो रहा होता है या फिर हो ही नहीं रहा होता। तो इसलिए आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं ताकि आपके रिएक्शन है ना जल्दी से हो सकेंगे। लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो करते क्या है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि रिएक्शन आपका जल्दी से हो सके। अब सवाल ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं कि अच्छा अगर एंजाइम एक्टिविटी, उससे हम कहते हैं कि यार एंजाइम को अगर मैं बोलूं कि यार ज़्यादा और जल्दी काम करो, तो आप उसकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे। या अगर है कि मुझे एंजाइम एक्टिविटी कम करनी है, ठीक है, तो उससे है ना फिर प्रोडक्ट्स वो और स्लोली भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये समझे आपका जैसे इंजन है, गाड़ी का इंजन क्या होता है, आप उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही एंजाइम का भी है ना, समझे आप है ना उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं ताकि रिएक्शन और जल्दी हो सके या और कम हो सके। तो वो किसके बेसिस पे चेंज होता है उसका, वो कुछ फैक्टर्स हैं। एक है आपका टेम्परेचर, ये आपका नंबर 1 है मेन। दूसरा है आपका पीएच, ठीक है, एसिडिटी लेवल्स या अल्कलाइन लेवल्स, ठीक है। तीसरा हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा नहीं, चौथा आप ले लें ये इनहिबिटर्स, ठीक है। चौथा आप ले लें इनहिबिटर्स या फिर डिवेटर्स, ठीक है, ये 2 हम ले लेते हैं। हाँ ठीक है। ये आपके 4 फैक्टर्स हैं। एक आपका टेम्परेचर हो गया, दूसरा पीएच हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और चौथा हो गया
इनहिबिटर स्लैश एक्टिवेटर्स। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एंजाइम की है ना स्पीड ऊपर नीचे कर सकती हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड ऊपर नीचे होती है, वैसे ही एंजाइम, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो आपकी एंजाइम जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, या अगर टेम्परेचर चेंज इस हिसाब से करें कि अच्छा वो और कम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले। सो अब ये कनेक्टेड कैसे है? तो देखिए, टेम्परेचर का ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी को मैं बोलने वाला हूँ ये, ठीक है, एक्टिवेशन एंजाइम एक्टिविटी, ये भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने टेम्परेचर को ऊपर किया तो साथ में आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी ऊपर हो जाएगी, तो आपके एंजाइम्स भी और जल्दी प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, ये एक चीज होगी, ये पहला पॉइंट किया। हाउएवर एक मसला है, हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स आपकी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं आपके प्रोटीन्स। कौन से? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्योंकि आपके प्रोटीन्स होते हैं, तो आप टेम्परेचर को है ना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने टेम्परेचर को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ही बढ़ा दिया तो क्या होता है कि आपके प्रोटीन्स है ना वो डैमेज होने लग जाते हैं। आपके प्रोटीन्स इतने टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते, या फिर समझेंगे उनके बॉन्ड्स जो होते हैं ना, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस कर लें फॉर एग्जाम्पल, 1 मिलियन तो बहुत है लेकिन चले 1000 डिग्री सेल्सियस कर लें, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा आपके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उसकी वजह से आपका प्रोटीन जो है ना वो टूट जाएगा और डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं यहाँ पे डीनेचर। ठीक है, आपके जो प्रोटीन्स हैं वो इतनी जल्दी चलेंगे, जो आपके सॉरी प्रोटीन्स जो हैं वो इतना टेम्परेचर गेन कर लेंगे कि बॉन्ड्स टूटने लग जाते, फिर आपके एंजाइम्स डीनेचर हो। तो क्या किया, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम हुआ, आपने टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से टूटने लग गया। अब आपके जो पहले जो आपके रिएक्टेंट्स से सबस्ट्रेट से, वो पहले इसके अंदर ऐसे ही जा सकते थे, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले क्या हो सकता था, ये है ना ऐसे यूं अंदर जा सकते थे, ऐसे यूं यहाँ पे फिट हो सकते थे, ऐसे ही यहाँ पे जाके फिर रिएक्शन हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि आपका एक्टिव साइट जो है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स सॉरी सबस्ट्रेट्स जो जहाँ पे लगेंगे वो फिटिंग नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स टूट गए, आपका एंजाइम डीनेचर हो गया। ठीक है, इसकी वजह से आपका ये जो एंजाइम है समझे टूट गया, अब है ना ये किसी काम का है नहीं, तो उसकी वजह से ना एंजाइम्स क्या है, उनकी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आपका एंजाइम ही टूट गया फिर तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है ना अपने टेम्परेचर के बारे में याद रख लें कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपका रेट है वो बढ़ जाएगा। हाउएवर प्रोटीन्स जो आपके हैं, एंजाइम्स जो आपके होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड्स है ना टूटने लग जाएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर उसकी वजह से वो डीनेचर हो जाएगा एंजाइम, फिर आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी है ना वो फिर ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हो ज़ीरो अगर वो डीनेचर हो गए। ठीक है, सो अब वो टेम्परेचर क्या है जिस पे ये टूटने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो डीनेचर वाले जो स्टेप है ये कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो वो टेम्परेचर है ना आप लगा लें होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, सो मोस्ट एंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक चीज कि मोस्ट एंजाइम्स, ठीक है, डीनेचर बाय एट ये 37 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर एक चीज मैं याद करूं, ये कौन से एंजाइम्स हैं, सबसे पहले इनसाइड ह्यूमंस। ठीक है, जो हम इंसानों के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, हम यहाँ पे अभी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री या फिर जनरली हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। सो मेजॉरिटी, क्योंकि सारे नहीं, वैसे नॉट ऑल, ऑल नहीं,
ऑल नहीं, मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो आपके एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस तक वो बहुत अच्छे चलते हैं, फिर 37 डिग्री सेल्सियस के बाद है ना वो डीनेचर होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये है ना इसका एक डायग्राम भी है। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने नीचे एक्स एक्सिस पे रखा टेम्परेचर। आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं यहाँ, ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। हाउएवर अगर आप देखेंगे एक 37, अच्छा यहाँ पे ओके ये डायग्राम में एक एरर है। ये है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका 40 डिग्री सेल्सियस और ये है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस तक ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बेस्ट है, फास्टेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, उससे अगर आप पहले जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन कम है। क्यों? क्योंकि हमने रिलेशनशिप अभी बढ़ी थी क्या कि टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाईएस्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, 37 के बाद क्या हो जाता है कि आपके एंजाइम्स डीनेचर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। डीनेचर से क्या मतलब कि आपके एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं तो बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं, आपका एंजाइम टूट जाता है, उसकी वजह से वो डीनेचर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाता है। ठीक है, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये है सबसे पहली रिलेशनशिप जो हमने पढ़ ली टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, पीएच। ठीक है, पीएच जो आप केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिडिटी लेवल्स क्या है। तो आपका जो बेस्ट जो पीएच होता है, ठीक है, वो हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे आ गया पीएच और यहाँ पे आ गई एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, हर एंजाइम, एवरी एंजाइम हैज अ सेपरेट रिलेशन विथ पीएच। क्या मतलब कि कुछ एंजाइम्स होंगे अगर आप उनका पीएच बहुत बढ़ा देते हैं तो वो उसके इसमें बहुत अच्छे चलने लग जाते हैं, उनकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बहुत हाई हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में आपके जो एंजाइम है वो बेस्ट तब परफॉर्म करते हैं जब आप उनका पीएच बहुत कम कर लें। उल्टा भी होता है, कुछ में वो ज़्यादा डीनेचर भी हो जाता है। अब हम 2 किस्म के है ना एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक है आपका पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन आपने ये पढ़ा हुआ है, ये आपके स्टमक्स में होता है। ठीक है, इनसाइड स्टमक फॉर डाइजेशन। आपको जब चीज़ें खाते हैं तो फिर फूड को डाइजेस्ट करना होता है तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है जिससे आप है ना खाने को डाइजेस्ट कर पाए, खा सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये आपका स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 1। ये है ना आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। फिर एक और एंजाइम के बारे में हम पढ़ने वाले ट्रिप्सिन। ठीक है, ये भी डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो हाँ, ये 2 मेन एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। सो तो पहले बात आती है पेप्सिन की। आपका स्टमक में याद करवा दूं, जो आपका स्टमक है वो एसिडिक एनवायरनमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एसिड रिलीज किया जाता है आपके स्टमक में। आपका जो स्टमक है, पेट है, उसमें एसिड्स रिलीज किए जाते हैं ताकि आपका फूड है ना डाइजेस्ट हो सके, ताकि आप खाना को है ना हजम कर सकें। आपका जो पेप्सिन एंजाइम है जो स्टमक में पाया जाता है, ठीक है, इट वर्क्स द बेस्ट एट pH 2। ठीक है, अगर pH लेवल आपका 2 होगा तब है ना रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपने 2 से और कम कर दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो अगर आपने पीएच को 2 से कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होता जाएगा, लेकिन 2 से भी अगर आप ज़्यादा करते जाएंगे तब भी कम हो जाएगा और 4 तक तो ज़ीरो ही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पेप्सिन के बारे में। फिर दूसरा है आपका एंजाइम ट्रिप्सिन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो बेस्ट परफॉर्म करता है एट पीएच 8। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? आपके इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स में, वहाँ पे भी डाइजेशन होती है। तो ये जो है ये क्या है? थोड़ा सा अल्कलाइन है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा अल्कलाइन हो गया आपका, और ये हो गया आपका एसिडिक। ठीक है, एक एसिडिक और एक अल्कलाइन। तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में आपका बेस्ट कब परफॉर्म करता है? पीएच 8 पे। अगर आपने पीएच 8 से कम कर दिया अपना पीएच, तो फिर है ना उसका लेवल गिरने लग जाता है। और अगर आपने 8 से ज़्यादा भी कर दिया तब भी है ना रेट ऑफ रिएक्शन कम जाता है। तब आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स डीनेचर होने लग जाते हैं वापसी। ठीक है, सो बेस्ट आपका जो है वो होता है 8। ठीक है, सो ये चक्कर है। एक चीज मैं याद दिला दूं आपको, यहाँ पे है ना डीनेचर नहीं हुए हुए। ये जो पार्ट है ना, दिस इज नॉट डीनेचर। डीनेचर टेम्परेचर में डीनेचर होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के बाद। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है ना डीनेचर दोनों साइड पे होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब आते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि आपने कितना सबस्ट्रेट डाला हुआ है। ठीक है, सबस्ट्रेट अगेन क्या था कि आपके जो रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, ये वाले जैसे सबस्ट्रेट्स हैं जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो एंजाइम में जा रहे हैं जिससे आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर आपके पास कम रिएक्टेंट्स होंगे, अगर आपके पास कम सबस्ट्रेट्स होंगे, तो फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास इतना रिएक्टेंट है ही नहीं, तो फिर रिएक्शन तो कम होगा ना। फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास रिएक्ट करने के लिए कम चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास होंगी चीज़ें, ठीक है, वो आपका है ना वो बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे है ना अब हम लिखने वाले हैं, ये आ गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लिख लेते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या सबस्ट्रेट, और यहाँ पे आ गया एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा रिएक्टेंट्स है, ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करने के लिए, तो आपकी एंजाइम्स के पास और भी ज़्यादा मटेरियल है रिएक्ट करने के लिए, तो फिर है ना आपका एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा होंगी चीज़ें, ठीक है, समझे, जैसे खाना है, जितना ज़्यादा खाना होगा तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे। अगर खाना ही आपके पास कम होगा तो आप खाना कम खाएंगे ना। तो वैसे ही एंजाइम के लिए अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है तो वो और ज़्यादा सबस्ट्रेट खाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। हाउएवर हाउएवर एक पॉइंट के बाद वो भी लिमिट होने लग जाता है। इसका अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, ये दिख रही है यहाँ पे, ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, ठीक है, आप भले इस खाना जितना ज़्यादा बढ़ाते जाए और है ना रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या करता है, वो एंजाइम यहाँ पे जाता है एंड उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फिर है ना रिएक्शन होता है और आपके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपके पास है ही सिर्फ 5 एंजाइम्स और आपने बोला कि मैं और डालता जाऊं, तो आपके सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट्स से आप लोग सिर्फ 5 दोस्त गए खाना खाने, ठीक है, और आपको और ज़्यादा खाना देते जाए, लेकिन आपके जो पेट हैं वो एक टाइम के बाद फुल हो जाएंगे ना, वो कहेंगे यार और मैं खाना नहीं खा सकता, एक लिमिट में कितना खाना खाऊं एक रेस्टोरेंट में जाके, एक हद तक मैं खाना खा सकता हूँ ना। तो वैसे ही एंजाइम भी बोलेगा कि यार बस कर दो, मैं इससे ज़्यादा खाना नहीं खा सकता, इससे ज़्यादा सबस्ट्रेट्स में है ना उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, प्रोडक्ट्स और ज़्यादा नहीं बना सकता, मैं थक गया हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं खा सकता। तो उस पॉइंट के बाद है ना आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऐसे यूँ है ना फ्लैट हो जाता है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो एंजाइम पे डिपेंड करता है कितने एंजाइम है। ठीक है, लेकिन ये तीसरी चीज हो गई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि एक पॉइंट के बाद है ना ये ग्राफ स्ट्रेट होने लग जाता है, क्योंकि आपके सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड जाते हैं। ये जो एक्टिव साइट्स है ये फुल हो जाते हैं, एंजाइम्स आपके फुल हो गए हैं, और अगर आपके पास और खाना हो यहाँ पे होने के लिए तो आप खा ही नहीं पाओगे।
यहाँ पे एक्टिव साइट्स पड़े हुए हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे सारे एक्टिव साइट्स फुल हो जाएंगे, तो आप भले अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं, लेकिन क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम ही रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है। अब दो किस्म के और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एक है आपका इनहिबिटर, दूसरा है आपका एक्टिवेटर। अब इनहिबिटर का मतलब क्या है, देखिए ये अल्फाज आता है अंग्रेजी से इनहिबिट। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इनहिबिट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी। इनहिबिट क्या करता है, आपका रिएक्शन या रिस्ट्रेन करता है या प्रिवेंट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ। अच्छा, सर्दी होगी तो आपके पौधे और उग नहीं पाएंगे। हिंडर करता है, रिस्ट्रेन करता है, प्रिवेंट करता है, ये करने नहीं देता, होल्ड बैक कर लेता है उसको। तो वैसे ही इनहिबिटर्स आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है या एंजाइम्स जो है उनको रोकता है, यार नहीं करो। ठीक है। क्या करते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे स्टॉप एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइम्स को रोक देता है। अगर इनहिबिटर्स आपके पास पड़े होंगे तो आपके ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम को अपना रिएक्शन करने नहीं देते। ठीक है, और वो रोक लेते हैं उसको। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ें, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, और आगे जाके फर्स्ट ईयर एंड मैट्रिक सॉरी इंटरनेट। ठीक है। लेकिन सिंपल इनहिबिटर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके एंजाइम्स को रोकते हैं, उनके रिएक्शन को कम कर देते हैं और बंद कर देते हैं। फिर दूसरा आखिरी आ गया एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या है, वो उसका उल्टा करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को कि यार तुम लोग है ना अपना रेट बढ़ा दो, तो उससे है ना फिर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जाते हैं। सो इनहिबिटर इनहिबिट करता है, इनहिबिट का मतलब कि रोकता है। एक्टिवेटर क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है एंजाइम्स को, या तुम लोग ज्यादा और काम करो। ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।